राम राम जी। आज जो मेरा मुख्य विषय है वो है कि विकास या विनाश। अब इसको समझना कैसे। जब मैं पहली बार 2011 में बिजनौर से गाजियाबाद के लिए गया, गाजियाबाद में मेरे बड़े भैया पढ़ते थे वहीं पर। तो जब पहली बार गया तो बिजनौर से जब मैं चला तो चारों तरफ हरियाली। जैसे ही मैं बिजनौर से बस से चला तो चारों तरफ हरियाली। बिजनौर से मेरठ तक चला, दोनों तरफ हरियाली, बहुत सुंदर दृश्य होता था, देख के चलते रहे। फिर हाँ, मेरठ से जब गाजियाबाद तक आए तो बीच बीच में जैसे मोदी नगर, मुरादनगर और ये बीच बीच में है, तो उससे थोड़ा सा लगता था कि हाँ बीच में कोई सिटी है, शहर है या आम जनमानस रह रहा है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 परिवर्तन इतना आया कि अगर आज चले बिजनौर से तो बिजनौर से और बैराज तक या थोड़ा बहुत और आगे तक ये मान लो कि कहीं को जंगल दिखाई देता है, वरना जंगल ही नहीं दिखाई देता। चारों तरफ बसावट है, जनता रह रही है, जो जनसंख्या है वो वहीं पर निवास कर रही है। अब इसका कारण क्या है सबसे बड़ा समझो कि इसमें समस्या क्या है इसमें रहने में। अभी हाल ही में इतने हाईवे बन गए, अब इस समय एक प्रकार से ये कहा जाता है कि विकास के लिए सड़कें होना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन विकास के लिए, ठीक है ना, देश के विकसित होने के लिए। अब उसके पीछे का कहानी सुनो। अभी कुछ दिन पहले रात को एक एक्सीडेंट हुआ, हमने पंचायतनामा सुबह जाकर भर दिया, ठीक। उसकी काफ़ी बुरी दुर्घटना हुई थी उस व्यक्ति की। उसके बाद उसी दिन दोपहर को एक परिवार पूरा समाप्त हो गया। 3 बच्चे छोटे छोटे और दोनों पति पत्नी बेचारे। और उस हाईवे पर स्पीड पे थे, ऑन द स्पॉट ही 5 बच्चे खत्म हो गए। तो एक ही दिन में 6 मृत्यु हुई, और ये होती रहती है, हाईवे पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा समाधान भी बताना चाहूँगा अपनी तरफ से। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई कि एक रोड, उसके वो दोनों तरफ गांव है, एक गांव है जो बीच में रोड निकल के जा रही है। तो उधर से कोई स्कॉर्पियो लेके जा रहा था अपनी स्पीड में। अब हो सकता क्यों लेके जा रहा है ये हमें नहीं पता है, नशे में या किस कारण हमें नहीं पता, या जल्दी जो भी गुजरे। एक दरोगा जी, CSF पे दरोगा जी, वहीं पर आसपास में एक प्लॉट है उनका, तो वो मकान उस पर बना रहे थे कुछ। तो वहाँ से कुछ सामान लेने आए उस गांव से। एक बच्चा वहीं पर, एक लड़का 25-26 साल का युवा, वो वहीं पर खड़ा था। तो वो स्कॉर्पियो आई और वो घुस गया और ऑन द स्पॉट दोनों की मृत्यु हो गई। हलवाई था पास में, उसको भी चोटें आई, गर्म तेल वगैरह गिर गया। तो मेरा ये कहना है कि भाई हमारा चलो ठीक है, अगर सड़कें बन रही तो ऐसी जगह पर बसावट क्यों है? देश को कौन चला रहा है? बुद्धिजीवी ही तो चला रहे हैं। और ये जो सड़कें बन रही हैं, और अगर सड़क के पास में जनता रहेगी तो क्या पेड़ रहेंगे? जो हानिकारक गैसें निकलती हैं गाड़ियों से, धुएं से, तो वो कहाँ जाती हैं? पेड़ ही तो उनसे रक्षा करते हैं हम लोगों की। और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आज के समय में वन कट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले समाचारों में पढ़ा था कि अरावली पर्वत पर खनन हो रहा है, उसको रोका गया। हो किसके दिशा निर्देश से रहा था? तो पैसे को इतना उपयोगी या धन को अर्जित करने के लिए सरकार भी या मनुष्य भी इतना उपयोगी क्यों बना रहा है, ताकि आगे भविष्य ही समाप्त हो जाए, आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य ही समाप्त हो जाए। अब थोड़ा सा और कुछ बता रहा हूँ। पहले लगभग सभी शहरों के चारों तरफ जब जाम लगने लगे शहरों में, तो चारों तरफ बाईपास बने, ठीक है, बाईपास बन गया। बाईपास आज के समय में, कुछ साल पहले बने थे, आज के समय वो एक गली सी बन गए। अब वहाँ भी जाम सभी शहरों में। अब क्या हुआ कि अब रिंग रोड बनेगी। रिंग रोड, उसको बाईपास का ही नाम जो है रिंग रोड है। रिंग रोड जो चारों तरफ, पहले बाईपास भी वही था। तो रिंग रोड बनेगी जो चारों तरफ, अब वो बनेगी। अच्छा, कहाँ से बनेगी भाई? हवा में बनेगी या बिजली के तारों की तरह बनेगी ऊपर ऊपर? बस कुछ ऐसा तो नहीं है। उपजाऊ भूमि जा रही है, और किसान या कोई भी, अगर किसी को रेट कम मिल रहा है, देखो वो जानी तो है कि अगर उसमें आ गई तो वो उसको थोड़ा दुख है, बाकी कोई भी दुखी नहीं है, ना सरकार को ना किसी को। अरे उपजाऊ भूमि जा रही है, कहाँ से आएगा आगे भविष्य में? उपजाऊ भूमि कहाँ से उत्पादन होगा? कैसे खाएगा देश? जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़। 145 करोड़ जनसंख्या कहाँ से खाएगी? फिर क्या होता है? किसान क्या करेगा? पॉइजन, भाई खेतों में कीड़ा लगेगा, कुछ लगेगा, पॉइजन डालेगा, और वो जहर कौन खाएगा? हम लोग ही खाएंगे। जीवन प्रत्याशा दर सभी देशों से हमारे यहाँ की कम है भाई। जापान की देख लो और देशों की देख लो, क्यों कम है? क्योंकि हम जहर खा रहे हैं, विष खा रहे हैं, पॉइजन डल रहा है खेतों में, उसको खा रहे हैं।
तो ये स्थिति क्यों है? यदि आवश्यकता कम हो, किसान को उसका उचित मूल्य मिल जाए, तो किसान भी क्यों अधिक उत्पादन के पीछे पड़ेगा, कि क्यों उसको पॉइजन को वो करेगा? ठीक है ना? तो इस प्रकार का कुछ व्यवस्था करनी चाहिए मेरे अनुसार। और देश को कौन चला रहा है? बुद्धिजीवी लोग, या सरकार या राज्य के जो सर्वोच्च पद है उन पर कौन बैठे हैं? जो भी चला रहा है वो भी उन बुद्धिजीवियों के सहयोग से चला रहा है। वो भी बुद्धिजीवी हो सकते हैं, जो देश चला रहा है, सरकार चला रहा है, बुद्धिजीवी हो सकता है बुद्धिजीवी। तो और जो चला रहे हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं या सुझाव देते हैं, वही बुद्धिजीवी लोग हैं। तो मेरा कहना ये है कि यदि चलो जो गांव पहले से बसे पड़े हैं ठीक है, लेकिन अब हाईवे बन रहे हैं, रिंग रोड बन रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 100 मीटर 200 मीटर उस हाईवे के आसपास कोई नहीं बसेगा? ऐसा कुछ हो सकता है? वरना फिर से बसावट होगी, फिर से हो जाएगा। आज के समय में जितने भी हाईवे निकल रहे हैं, हाईवे का नाम होता है कि हाँ वहां पर हाईवे निकल रहा है, प्लॉटिंग पहले शुरू हो जाती है। तो आने वाले समय में समस्या नहीं होगी क्या भाई? जब वहां पर जनसंख्या रहेगी, गाड़ी पार करने वाला ही वहां पर पार करेगा, सब कुछ करेगा, तो फिर से भी समस्या होगी। तो क्यों ना ऐसा समाधान कर लिया जाए ताकि उपजाऊ जो भूमि है वो भी बची रहे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट बन रहा है, चलो इंडस्ट्री बन रही, लेकिन उसको भी इतनी सीमित मात्रा में किया जाए ताकि हमारा भविष्य तो सुरक्षित रहे। खाने पीने का तो हो, कम से कम खाने पीने का तो हो। ऐसा थोड़ा ही है कि हाँ बस हर जगह फैक्ट्री, जहाँ पर बंजर भूमि है वहाँ पर इस चीज़ का को बढ़ावा देना चाहिए। इतनी इतनी उपजाऊ भूमि सड़कों में जा रही है, इंडस्ट्री वहाँ पर लग रही है, मानता हूँ आवश्यक है, परंतु पर इतना भी नहीं कि जैसे अब हाईवे निकल रहा है, रिंग रोड निकल रहा है, उसके चारों तरफ फिर से कॉलोनी कटनी। जितने भी हाईवे निकले सबके चारों तरफ कॉलोनी कटनी शुरू हो गई। क्या कोई ऐसा नहीं कर सकते कि अब एक चीज़ बताइए, जब सड़क के पास में कॉलोनी कट गई दोनों तरफ, तो वहाँ पेड़ होंगे क्या? वो अपने आगे बढ़ेगा। एक एक दो पेड़ खड़ा है, उससे क्या हो रहा है? सड़कों के चारों तरफ, सड़कों के पास में तो इतने पेड़ खड़े होते हैं कि धूप तक नहीं दिखाई देती। तो प्रदूषण तो कैसे नहीं रोकेंगे वो? और अब क्या पेड़ ही नहीं है, उस प्रदूषण को कौन ले रहा है? आम जनमानस ले रहा है। उसके बाद क्या? हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है। उसके बाद क्या है अपना, कभी हार्ट अटैक में, कभी किसी चीज़ में निकल जा रहा है। तो भाई इस चीज़ को सोचना तो पड़ेगा, या नहीं सोचना पड़ेगा? अगर जो हाईवे बने, अगर उसके आसपास 100 मीटर 50 मीटर 200 मीटर अगर जनता ना रहे, तो वहाँ पर पेड़ भी होंगे, बढ़िया होंगे, प्रदूषण भी कम होगा, एक्सीडेंट की भी घटनाएं कम होंगी, या नहीं होगी? अभी एक परिवार जब खत्म हुआ ना, तो ये समझिए इतनी हृदय विदारक घटना थी। हम लोगों ने पंचायतनामा भरा और हम लोगों ने डेड बॉडी को जब गाड़ी में वहाँ पर हॉस्पिटल में भिजवाया, तो हमें पता है कि हाँ कितना दुख होता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे खेलने वाले, कोई 8 साल का, कोई 6 साल का। तो और जो हाईवे हैं उन पर होती है एक स्पीड, बहुत तेज स्पीड होती है, क्योंकि अगर कोई हल्की स्पीड में चलाएगा तो चल नहीं पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि हाईवे को 2 या 3 लेन में चलते हैं, या कहीं पर 4 लेन भी है, तो एक लेन को इस प्रकार से बना देना चाहिए कि वो बाइक, जो मोटरसाइकिल है या 3 व्हीलर, इनके लिए रिजर्व हो। और जो बाइक से आ रहे हैं, कभी कभी वो फर्स्ट लेन में चलते हैं या सेकंड लेन में चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड में अधिकतर बड़े वाहन चलते हैं, तो उनको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए। NHAI को भाई 1-1 रुपया 2-2 रुपया टैक्स बढ़ा दो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही, क्या समस्या हो गई? 1-2 रुपये में कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जो गाइडेंस है, जो वहाँ पर चल रहा है सड़क पर, बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत मनुष्य, उनको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए कि भाई यहाँ पर नहीं, आपको इस लेन में चलना है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड में। और फर्स्ट सेकंड में कितने एक्सीडेंट होते हैं फिर, क्योंकि जो पीछे से आ रहा है गाड़ी, बड़ी गाड़ी आ रही है, तो वो तो तेज़ चलेगी। तो इन चीज़ों का मुझे लगता है इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए। और भाई हाईवे के आसपास अगर इसी प्रकार से जो हाईवे बन रहे हैं उनके आसपास फिर कॉलोनी कटेंगी, तो वो फिर छोटे पड़ जाएंगे। फिर जब कॉलोनी कटेंगी, वहाँ दुकान लगेंगी, सब कुछ होगा, मॉल बनेंगे, तो अतिक्रमण भी होगा, अतिक्रमण होगा तो वो फिर छोटी पड़ जाएंगी, फिर से वही समस्या होगी, फिर जाम वाली। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि 100 मीटर 200 मीटर छोड़कर उसको कर लिया जाए। तो बुद्धिजीवी चला रहा है भाई, देश के बारे में सोच लो, देश के बारे में तो सोचो। हो सकता है मेरा उनके पास इससे भी अच्छा सुझाव हो, तो कुछ ऐसा करें ताकि भविष्य बचा रहे, आने वाली पीढ़ियाँ। खाने पीने के लिए तो कम से कम हमारे पास बचे, उपजाऊ भूमि सारी हम इसी में लगा देंगे कि आज इधर ये बाईपास निकला, अब ये रिंग रोड बन रहा है, अब फिर एक और निकलेगा, फिर एक और निकलेगा, और उसके आसपास कॉलोनी को कटवा रहा, क्योंकि कॉलोनी से टैक्स जा रहा है, कॉलोनी से टैक्स जा रहा है। अरे जब उसको आप एक बार प्रतिबंधित कर दो, यहाँ से पीछे जिसको रहना वो पीछे भी रह लेगा, टैक्स तो वहाँ से मिल जाए। तो कुछ ऐसा समाधान करो ताकि आने वाले समय से, इसी जाम्स के कारण हम बाईपास निकालें, उसी के कारण रिंग रोड निकालें, तो इसका एक निश्चित समाधान कर लो ना, ताकि फिर आगे कोई समस्या ना आए। अब मैं इसमें कुछ बता रहा हूँ, एक कुछ छोटा सा लिखा है, जब निर्णय राष्ट्रहित नहीं अपितु धन लाभ की लालसा से किए जाते हैं, तब केवल भूमि ही नहीं भविष्य भी उजड़ जाते हैं। ध्यान से सुनना,
एक विवाद गलत नहीं है और भविष्य को बचाने वाली बात है। तो अगर किसी प्रकार से ये बातें पहुंच सकती हैं तो पहुंचाइए। जब निर्णय राष्ट्रहित नहीं अपितु धन लाभ की लालसा से किया जाता है, तब केवल भूमि ही नहीं भविष्य भी उजड़ जाता है। उपजाऊ धरती का नाश और नशे से अर्जित धन, उपजाऊ धरती का नाश और नशे से अर्जित धन, यह प्रगति नहीं, राष्ट्र के अस्तित्व पर आघात है। गहन विचार करना। यह धरती मात्र मृदा नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के जीवन का आधार है। यदि आज इसे स्वार्थवश समाप्त कर दिया, यदि आज इसे स्वार्थवश समाप्त कर दिया, स्वार्थी तो है, सब किसी को स्वार्थी तो है, यदि आज इसे स्वार्थवश से समाप्त कर दिया तो कल केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। तो कल केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। चेतावनी क्या है? विकास वही है जो जीवन को समृद्ध करे, न कि उसे भीतर से खोखला कर दे। जहां एक और खेत समाप्त हो रहे हैं और दूसरी ओर नशा समाज को ग्रसित करे, दूसरी ओर नशा समाज को ग्रसित करे, वहां विकास नहीं विनाश का प्रारंभ होता है। एक और धरती की उर्वरता छिन रही है, भाई उसमें पॉइजन वगैरह जो डाल रहे हैं, कैसे और कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसान और कहाँ से लाएगा? तो किसान को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अगर उसकी आवश्यकता ही उतनी कर दी जाए, उसको उतना मूल्य दिया जाए, तो वो क्यों करेगा इतना? और उसको तो जो भी उसका उत्पादन वो है वो तो निकालेगा ना, लागत मूल्य। तो एक और धरती की उर्वरता छिन रही है, दूसरी ओर मानवता की चेतना, यदि यही क्रम चलता रहा तो आने वाला कल न अन्न से परिपूर्ण होगा न ही स्वस्थ विचारों से। अंतिम में सुनना, लास्ट में स्मरण रहे, राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति न धन से है न वैभव, राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति न धन है न वैभव, अपितु उसकी उर्वर भूमि और सजग स्वस्थ युवा है। यदि इन्हीं का क्षय हो जाए तो समस्त विकास केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। नशे के लिए कुछ नहीं है, नशा कर रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पर भी तो विचार कौन करेगा? बुद्धिजीवी लोग करेगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सरकार का भी संतुलन बना रहे और नशा भी हट जाए, कुछ ऐसा जो आया है, तो कुछ विचार इस प्रकार से रखूँगा। ठीक है, तो मेरा ये विचार है कि भाई सड़कों के आसपास इस प्रकार से हटा दिया जाए। जो गांव चलो पहले से बसे उनका तो चलो, लेकिन अब जो हाईवे बन रहा है उनके तो आसपास मत बनने दो कॉलोनी, फिर से वही समस्या हो जाएंगी। गांव मत बसने दो, थोड़ा पीछे हटा दो। तो सोचिए, विचार कीजिए, भविष्य आपका है, आपका ही देश है, सब कुछ आपका ही है। राम राम जी।